ब्रिक्स के विस्तार के मुद्दे पर भारत के लिए दोस्त रूस साथ आया है। हम सब जानते हैं भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन तो किया है और भारत ने ब्रिक्स के विस्तार के लिए मानदंड बनाने पर भी जोर दिया है। भारत की कोशिश ये है कि इस संगठन में भारत के रणनीतिक भागीदार नए सदस्य के रूप में शामिल हों। उसी के साथ साथ भारत के इस प्रयास को रूस का भी समर्थन मिल गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों की बैठक चल रही थी। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करके चीन के दाव को फेल कर दिया है। बात ऐसी है कि चीन चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ एक संगठन तैयार हो। चीन हर चीज़ को पोलराइज करके अपने पाले में डालना चाहता है, लेकिन ब्रिक्स के कुछ दोस्त या देश या कह सकते हैं इन 5 देशों के अलावा और भी 23 देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। तो वो तो चाइना, रसिया और अमेरिका सबसे अच्छे संबंध हैं, तो वो कैसे समझ सकते हैं, वो कैसे सपोर्ट कर देंगे चाइना को। भारत ने ब्रिक्स में नए सदस्यों के चुनाव और मानदंडों को लेकर एक आम सहमति बनाने में बढ़त बना ली है। यही नहीं, भारत को उसके प्रयास में और दोस्त रूस का भी पूरा भरपूर साथ मिला है। भारत की कोशिश है कि ब्रिक्स में हमारे रणनीतिक भागीदार देश UAE, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य बन जाएं। इससे पहले कि चीन की कोशिश थी कि ब्रिक्स को पश्चिमी देशों G7 और क्वाड के खिलाफ खड़ा किया जा सके। चीन इसमें अमेरिकी विरोधी देशों को एक साथ शामिल करना चाहता है। चीन की इस चाल का भारत और ब्राज़ील ने भरपूर विरोध किया और उसकी इस चाल को नाकामयाब कर दिया। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिक्स के विस्तार से पहले नए सदस्यों की संख्या और उनके लिए समुचित मानदंड, मतलब जो भी आपके क्राइटेरिया हो सकते हैं, वो सब। रूस ने अब भारत के ब्रिक्स के विस्तार को लेकर रुख पूरी तरीके से भारत का जो समर्थन है उस रुख के साथ अपने आप के वक्तव्य दे दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि रूस ने इस बात का भी समर्थन कर दिया है कि ब्रिक्स को क्वाड या G7 के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने कहा था कि विरोध चाहे कितना भी हो, लेकिन ब्रिक्स का विस्तार होकर ही रहेगा। ब्रिक्स में अभी भारत, रूस, चाइना, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीकी देश है ना आपके शामिल हैं। हम जानते हैं जिनपिंग ने ये भी कहा डाला कि चीन की DNA में विस्तारवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को बहुध्रुवीयता का वास्तविक रूप से पालन किया जाना चाहिए। शी ने कहा कि हमें वैश्विक शासन को और न्याय संगत और समतापूर्ण बनाने के लिए ब्रिक्स परिवार में और भी देशों को शामिल कर समूह का विस्तार करने की प्रक्रिया तेज करनी होगी और इसकी ज़रूरत भी है। बता दें कि ब्रिक्स है ना में PM मोदी ने अपने भाषण में समर्थन का तो भरपूर समर्थन किया, लेकिन आपको बताएं कि PM मोदी ने बुधवार को ये भी कहा कि ब्रिक्स के विस्तार का भारत पूरा समर्थन करता है और आम सहमति से इस दिशा में आगे बढ़ने का स्वागत भी करता है। लेकिन आपको बताएं कि अंतरिक्ष अन्वेषण, इन्फेक्शन या कह सकते हैं और रिसर्च सहित कई क्षेत्रों में समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग का दायरा और बढ़ाने के लिए 5 सुझाव भी दिए। अधिकारियों के अनुसार जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की शिखर बैठक के दौरान मोदी ने समूह से ध्रुवीकरण नहीं बल्कि एकता का वैश्विक संदेश भेजने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित करने की भी अपील कर डाली। प्रधानमंत्री कई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, विश्व व्यापार संगठन WTO में सुधार करने और ब्रिक्स के प्रस्तावित अंतरिक्ष अन्वेषण समूह का गठन किए जाने का भी समर्थन किया। आपको बता दें कि शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, भविष्य के लिए तैयार होने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा करने के लिए भारत की तैयारियों की भी पेशकश की। मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करने का पूरा समर्थन करता है और इस पर हमारी सहमति भी है और ब्रिक्स का विस्तार समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में एक मुख्य विषय ये भी है क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात UAE और अर्जेंटीना सहित लगभग 23 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए
एक एप्लीकेशन किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि ब्रिक्स देश इसके विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम इस विषय का एक स्पष्ट समाधान ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमने इस विषय पर आपस में चर्चा भी की है। वहीं भारत में सूत्रों के अनुसार देश समूह में नए देशों को चुनने के लिए आम सहमति बनाने के लिए अग्रणी रहा है और अर्जेंटीना ने साथ दिया है। और ये बैठक लीडर्स रिट्रीट में डिस्कशन हुआ इस टाइप की बातों का। जय हिंद, जय भारत।